मुकाबला किसी सूबे से नहीं कर रहे, हम मुकाबला किसी शहर से नहीं कर रहे, हम मुकाबला किसी सब कॉन्टिनेंट से नहीं कर रहे, दुनिया से मुकाबला है। देखें, ये बहुत मुश्किल सवाल है, इस बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता। जो पाकिस्तान से बैकवर्ड जो कंट्रीज़ है ना, हमारा मुकाबला उनके साथ हो सकता है। आप पैसा ले रहे हैं, आप घर घर से 4 अरब रुपए ले रहे हैं कराची के घरों से, तो भाई अगर आप 4 अरब रुपए सारे घरों से इकट्ठा कर रहे हैं कचरे की मद में, इसका मतलब कराची का कम से कम पैसा लेने के लिए आपका है और आपने उसको बिल्कुल बनाना है मोंजोदड़ो। आई थिंक जो शर्जील साहब का कहना था वो ये था कि हम वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के उस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस भी करा रहे हैं। तबाहाल सड़कें, उबलते गटर, साफ पानी नपैद, तरक्याती कामों के हवाले से सूबा सिंध का पाकिस्तान के किसी सूबे से कोई मुकाबला नहीं, ये कहना है सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का। आए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि शर्जील इनाम मेमन का ये जो दावा है ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। आए लोगों से बात करते हैं। देखें, ये बहुत मुश्किल सवाल है, इस बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता। जहाँ तक अगर आप इसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाएं या दूसरे किसी सेक्टर्स में लेके जाएं तो सिंध बहुत पीछे है। पंजाब की अगर आप तालीमी बोर्ड देखें, उन लोगों का जो उन लोगों की एजुकेशन सिस्टम है वो हम लोगों से बहुत आगे है, बहुत आगे वो लोग। और बाकी जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लें, वही सेम मैं आपसे वही बात रिपीट करूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे पंजाब हमसे बहुत ही अच्छा वेल डेवलप हो चुका है। वहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए बहुत काम कर रही है, अपने रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी। जबकि आप अगर कराची का हाल देख लें तो कराची समझ लें तबाह हो चुका है। मतलब जो हमारी रिहायशी आबादी हैं वहाँ पे बेसिक सहूलियात ही मौजूद नहीं है, जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वही उसकी बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। पानी नहीं आता है, सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चे गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियाँ डाल रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं करता है। सिंध से 1-2 हाथ तो आगे ही है पंजाब का, तकरीबन डबल कह लें आप। सिंध वहाँ पे हर चीज़ है, देखें ना, वहाँ के लोग पंजाब के साथ कम से कम सच्चे हैं, भले पाकिस्तान के साथ हो ना हो। यहाँ के लोग सिंध के साथ ही सच्चे नहीं हैं, ये जो बड़े बैठे हैं। हम तो पंजाब के किसी मुकाबले में नहीं आते ना। यहाँ पे आप देखें हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो पूरे डैम्स, वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का कोई निज़ाम ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रोड, बिल्डिंग, इन बनाने से कुछ भी नहीं होगा। हमें सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो पाकिस्तान से बैकवर्ड जो कंट्रीज़ हैं ना, हमारा मुकाबला उनके साथ हो सकता है, किसी प्रोग्रेसिव के साथ नहीं हो सकता। बहुत पीछे हैं हम लोग, वो इसीलिए क्योंकि हमारे लोग सच्चे नहीं हैं मुल्क के साथ। यार इनको चाहिए कि अपना जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची का, उसको बेहतर करना चाहिए। पंजाब भी है, वो भी जैसा भी है, लेकिन वो अपने शहर में लगा रहा है, इधर मतलब कि वो कुछ कर ही नहीं रहे ना। इनको चाहिए कि थोड़ा फोकस करे, सियासत अपनी जगह पे है, बिल्कुल बरकरार रहे सियासत, ये जो करते हैं अपनी सियासत, इनको अल्लाह इनकी सियासत में आबाद रखे, लेकिन थोड़ा सा सिविलियन पे, जो कॉमन सिविलियंस है उन पे फोकस करे, उनके लिए फैसिलिटीज़ लाएँ। अभी कराची यूनिवर्सिटी रोड है तो किसे तबाह लगा पड़ा, 4 साल वहाँ लोग आ रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, अंदर हेवी राइडिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि इन पे फोकस करे, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा अच्छा करे। हम उनसे तो मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत ही प्लस पॉइंट पे बैठे हुए हैं। हमें पहले अपने घर को सही करना चाहिए, फिर उनसे मुकाबला करना चाहिए। वो मुकाबले के लेवल पे नहीं बैठे हुए कि हम उनसे मुकाबला करें। हमें पहले अपना घर सही करना चाहिए। अपना घर से लोग क्या लगता है आपको, मुखलिस है अपने? कौन से लोग? पंजाब के जो लोग, पंजाब के लोग जैसे भी हैं, मैं कोई पार्टी को सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं पंजाब भी नहीं गया, लेकिन मैंने यही सुना है कि वहाँ का रोड, वहाँ की जो चलती हैं बसें वगैरह, वो बहुत सही, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ आप देख लें, आपके सामने क्या है। देखिए, हमने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं वो हमने किसी और सूबे को देख के नहीं लिए हैं। हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड जो होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उस तरह के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कराए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारा NICVD जो है या हमारा SIUT जो है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्थ केयर है। सबसे बड़ी बात, ये फ्री ऑफ चार्ज है लोगों के लिए। वो पाकिस्तान के कहीं से भी जो लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनको फ्री ऑफ चार्ज वो किया जाता है। प्लस हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इस मॉड्यूल को जो सिंध गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, वो किसी और सूबे में नहीं हो रहा था, बल्कि दूसरे सूबों ने
सिंध से जो है ये प्रैक्टिस को अब अपनी प्रैक्टिस में लाना चाह रहे हैं। बड़ा एक अच्छा मॉड्यूल रहा कि जिसमें पब्लिक एंड गवर्नमेंट मिल के जो है वो प्रोजेक्ट बनाती है। जिस तरह अभी शाहरा भुट्टो आपने देखा होगा वो बना, या हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई हुई है, या हमारे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है। तो आई थिंक जो शर्जील साहब का कहना था वो ये था कि हम वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के हम उससे अपने आप को कंपेयर भी कर रहे हैं और उस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस भी करा रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा मुकाबला जो है वो किसी सूबे से नहीं है बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस से। हम मुकाबला किसी सूबे से नहीं कर रहे, हम मुकाबला किसी शहर से नहीं कर रहे, हम मुकाबला किसी सब कॉन्टिनेंट से नहीं कर रहे, दुनिया से मुकाबला है। शर्जील इनाम मेमन के बयान के बाद हमारे साथ मौजूद है MQM के रुकन सूबाई असम्बली आए, हमारे साथ दानियाल सिद्दीकी मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। ज़ाहिर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से एक बयान सामने आया है कि जो सूबा सिंध है उसका मुकाबला पाकिस्तान में किसी सूबे से नहीं है, क्या कहें? जी बिल्कुल, इस सूबे का किसी और सूबे से मुकाबला इसलिए नहीं है, सूबे से क्या पूरी दुनिया में कहीं से कोई मुकाबला नहीं है। 26 किलोमीटर की रेड लाइन, शर्जील इनाम मेमन उसके मिनिस्टर, 3 साल से खुदी हुई है, अगले 4 साल भी खुदी रहेगी। लोग इस्तेमा का शिकार हो रहे हैं, लोग एम्बुलेंस के अंदर मर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। एक हमें मेयर दिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, वो कहते हैं मैं 106 रोड्स का मेयर हूँ, बस कराची की 106 रोड उसके पास हैं, लेकिन पूरे कराची से वो 4 अरब रुपए कचरा उठाने की मद में जमा करते हैं और पूरे कराची के अंदर 4 गटर के ढकने नहीं लगा सकते। जो बच्चे हैं और जो और लोग हैं, ख़वातीन हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अभी आप देखें 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, बात हुई है 2 छोटे बच्चों की, लेकिन उन्होंने क्या किया जी, पुलिस के ऊपर मलबा डाला, SP पुलिस को चेंज कर दिया। भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? आप पैसा ले रहे हैं, आप घर घर से 4 अरब रुपए ले रहे हैं कराची के घरों से, तो भाई अगर आप 4 अरब रुपए सारे घरों से इकट्ठा कर रहे हैं कचरे की मद में, इसका मतलब कराची का कम से कम पैसा लेने के लिए आपका है और आपने उसको बिल्कुल बनाना है मोंजोदड़ो। जिन लोगों ने, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 150 साल में लाड़काना को नहीं बनाया, सर शाहनवाज भुट्टो लाड़काना से थे, सर का खिताब उनको मिला, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ वो करते ही थे। उसके बाद भुट्टो साहब आए, बीबी आई, फिर अब बिलावल साहब हैं, और रिज़ल्ट क्या है? 0। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कराची बनेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और सीवरेज का हाल तो आप देख लीजिए ना। K4 लास्ट टाइम जब इन्वेजन हुआ था तो MQM के दौरे हुकूमत में हुआ था, जब MQM के पास निज़ामत थी। आज आप देख लीजिए 13-14 साल गुजर चुके हैं, K4 कहाँ खड़ा हुआ है? रेड लाइन है, कोई BRT का आप मनसूबा ले लें, कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे चलनी थी, मुताद्दिद कोर्ट रूलिंग्स हैं, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। 18 साल से एक अदद CM हमें मिला हुआ है, जो 18 साल से CM है सूबे का, डिलीवर क्या किया? 0। लोगों के लिए क्या किया? शहर के, सूबे के लोगों के लिए कोई एक टेंजिबल चीज़ यहाँ पे नहीं है। 1000 स्कूटी बांट देने से ये नहीं कह सकते कि कराची के अंदर रहने वाली आवाम या सिंध में रहने वाली जो ख़वातीन हैं उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो गया। सिर्फ आई वॉश है और कुछ नहीं। कराची के शहरी कहते हैं कि सिंध सरकार के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन दावे के बजाय अमली इक़दाम करें ताकि इस शहर के मसाइल हल हो सकें।